नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी 68 जो प्रीलिम्स हुआ है उसका जो आंसर किया उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो आंसर किया उसको देख लेते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से हमारा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कार्टिलेज आंसर सी हो जाएगा इसका। और देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा शैवाल और कवक। अब थर्ड में देखिए कि मादा एनोफेलिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। इसका आंसर भी हो जाएगा अर्ध स्तर के साथ एक कॉन्फर। फोर में देखिए कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो इसका आंसर है कि हमारा सी हो जाएगा लिम्फोसाइट। फाइव में देखिए कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ये जो है वो सही होगा, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। अब सिक्स का देखिए क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए इसका आंसर ये होगा ऑप्शन ए कम चमक वाला एक घोड़ा। ओके। 7 नंबर देखिए कि धावनी की धावनी की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 8 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए इसका ऑप्शन आंसर जो सो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक अधिक। फिर 9 नंबर देखिए बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा रोलिंग घर्षण। अब देखिए 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है फुटबॉल के एक खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। फिर हमारा 13 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा स्थिति ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। फिर 14 नंबर देखिए एक बस सीधे रास्ते पर चल रही हो और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेता है। बस में बैठे यात्री जो है सो बाईं ओर झुकेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर 11 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। इसका आंसर सी हो जाएगा अल्फा किरण। फिर देखिए 15 नंबर का एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा
अन्य वाद्य अंतरों की आकृति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। फिर 12 नंबर का देखिए, केंद्राभिमुखी बल किसके द्वारा जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। फिर देखिए 16 नंबर, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी आंसर। फिर 17 नंबर देखिए, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2 और Al2 और Al2O3 और ZNO। ओके, 17 नंबर। फिर देखिए 18 नंबर हमारा, और कौन सी गैसें अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, मीथेन, नाइट्रोजन कुछ भी नहीं है। फिर 19 नंबर देखिए, यम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करती, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है आर्सेनिक अम्ल। फिर देखिए 21 नंबर, आपको 3 प्रश्नलियाँ दी गई, उनमें से एक अशुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्षार में। फिर 22 नंबर देखिए, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, सिरका के समान होती है। फिर 23 नंबर देखिए, शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होते हैं। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। फिर 24 का देखिए, विषम का पता लगाइए, मतलब कौन सा विषम है उसको पता लगाना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई भी विषम नहीं है। फिर 25 का देखिए, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य लिखा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी सत्य नहीं, सब गलत है। फिर 26 देखिए, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो देखिए कोशिका में पानी की मात्रा के कारण रंध्र खुलता है और बंद होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के खाली स्थान तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है, तो इसमें लाल और नीले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। फिर देखिए 28 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन बी है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। फिर देखिए 29 नंबर है, सक्शन पोल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। फिर देखिए 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे रन प्रतिकृति के योग्य बनाता है? इसका आंसर ये है, DNA और RNA दोनों की उपस्थिति के कारण। 31 में देखिए, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनका अर्थ हो या ना हो? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त ही, कोई नहीं। फिर 32 का देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। सॉरी, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। फिर 33 भी पता नहीं है। फिर 34 का देखिए, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को 2229212319 लिखते हैं और मॉन्क को 15161412 लिखते हैं, तो गाइड को इस भाषा में लिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
फिर 35 नंबर देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर, इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में हो गई। ऑप्शन ये 10 और 23। फिर 36 नंबर देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य ₹400। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा? 396। आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर 38 देखिए, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है 1/4। बी नंबर आंसर है। फिर 39 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर डी होगा, कोई भी नहीं। फिर 40 देखिए, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन आर की पुत्री है, जो टी की इकलौती पुत्र है। एक्स टी और जेड की संतान है, जो जेड की दादी नहीं है। एक्स एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एच से किस प्रकार का संबंध है? उपयुक्त में से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन ई। फिर 41 नंबर देखिए, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ये हो जाएगा, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। फिर 42 नंबर देखिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज का संरचना का संचालन करती है? इसका स्तर है ब्लॉक स्तरीय निकाय, ऑप्शन ये। फिर 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी को भी स्थापित नहीं किया गया था। फिर 44 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समय समानता किस देश के संविधान से लिया गया? इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर देखिए 45 नंबर, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। फिर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। पहला है निर्णय लेने की शक्तियों का, फिर दूसरा है पूर्ण व्यवस्था का, फिर 3 है हमारा न्यायिक शक्तियों का और चौथा है प्रशासनिक शक्तियों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। फिर 48 देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है उपयुक्त में से एक अधिक। ऑप्शन डी आंसर है इसका 48 का। फिर 49 का देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी का भी नहीं। फिर 50वां नंबर देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 21 वर्ष। फिर 51 देखिए, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी द्वारा कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? इसका आंसर भी है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। फिर 52 नंबर देखिए, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो इसका आंसर भी होगा दरभंगा। फिर 53 नंबर देखिए,
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 सालों में से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। तो यह 1062 और 1090 हो गया है। फिर चौवन देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 के बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसटी की वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका आंसर है 2.5% रही है। फिर 55 नंबर का बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? इसका आंसर सी है, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, मतलब वही खेती वाला का। फिर देखिए हमारा 56 नंबर है, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन 1, 2 और 3 है, ऑप्शन बी है। फिर 57 देखिए, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत उपाय क्या है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी है। फिर 58 देखिए, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, SV राघवन समिति। फिर 59 नंबर देखिए, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। पहले सूची में है धूसर क्रांति, फिर है गुलाबी क्रांति, फिर है रजत क्रांति, फिर है लाल क्रांति। फिर देखिए दूसरा सूची में पहला है प्याज का उत्पादन, टमाटर और मांस का उत्पादन, और फिर थर्ड में अंडे का उत्पादन, और फोर में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। तो कौन सा सही सुमेलित है उसको आपको मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। फिर हमारा 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई भी नहीं केंद्रित थी। फिर 61 नंबर देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक ने प्राप्त किया था। फिर हमारा देखिए 62 नंबर है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो इसका आंसर है यूनियन बजट 1992-1993 में। फिर 63 देखिए, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई भी इसका उद्देश्य नहीं था। फिर 64 हमारा देखिए कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका आंसर देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं है, RBI नहीं है, NSO नहीं है, नीति आयोग नहीं है। ओके। फिर देखिए हमारा जो है 65 नंबर का है, भारत को व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के लिए है कितना था वो पूछा है। तो इसका आंसर है 11.98 अमेरिकी अरब डॉलर, मतलब माइनस में ही था, प्लस में नहीं था। फिर देखिए 66 नंबर है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो इसका आंसर ऑप्शन ही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं चुना था। फिर 66 नंबर देखिए, श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस सरकार से इस्तीफा मांग दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा मांगा था। फिर 68 है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इसका आंसर है बतक मियाँ। फिर 69 देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, स्वामी विद्यानंद। फिर 70 नंबर हमारा देखिए कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। फिर 71 देखिए, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। फिर 72 नंबर देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर हो गया, कश्मीर के निजाम के हैदराबाद और फिर त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरुआत किया गया था, उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर 73 नंबर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ये है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है। फिर 74 देखिए, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो इसका आंसर सी है, अल हिलात। फिर 75 देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक ने भावना को प्रेरित किया था। फिर अगर बात करेंगे कि 76 नंबर का, तो देखिए, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंधों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ये होगा, 1 और 2 सही नहीं है। फिर देखिए हमारा 77 नंबर, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह है बाबा रामचंद्र का जिक्र है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। फिर देखिए 79 नंबर देखिए, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री अटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। फिर 80 नंबर देखिए, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसका आंसर है, श्री कृष्ण सिंह ने की थी। फिर 81 नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने को दे दिए गए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार देने की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, शेर खान को। फिर देखिए हमारा 82 नंबर 82 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो इनका आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल के द्वारा। फिर 83 नंबर देखिए, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। फिर 84 नंबर देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसलेंस के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। फिर 85 नंबर देखिए, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, पादरी की हवेली। फिर 86 नंबर देखिए, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? भागलपुर में हुआ था। फिर देखिए हमारा 87 नंबर है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उपयुक्त में से कोई नहीं कहा जाता था। फिर 88 नंबर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? तो देखिए इसका भी आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं। फिर 89 नंबर देखिए हमारा, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? इसका आंसर रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। फिर 90 नंबर का देखिए, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियों को किस कला के अवशेष है? गुप्त कला का अवशेष है। फिर देखिए हमारा 91 का देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। फिर 92 नंबर का देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए।
फिर देखिए 93 नंबर का, तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। फिर 94 नंबर देखिए हमारा, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? इसका आंसर है कृष्ण देव राय। फिर देखिए 95 नंबर है हमारा, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। फिर 96 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सिरली रेडक्लिफ। फिर 97 देखिए, किसने बंगाल में माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं किया था। फिर 98 देखिए, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी पवनार महाराष्ट्र से किया था। फिर 99 देखिए, 1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष और जो टूटे गए संगठन जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। फिर 100 का देखिए, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी केवल 2 के लिए। फिर 101 देखिए, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ये कदीराबाद दरभंगा में। फिर 102 है, वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी शिवहर का। फिर 103 देखिए, वर्ष 2022-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो इसका आंसर है 100 में से 52। फिर 104 देखिए, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है ट्रैक स्काइलिंग। फिर 105 देखिए, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मिथिला मखाना। फिर 106 देखिए, निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फिर 107 देखिए, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल की। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई भी रैंक हासिल नहीं किया। फिर 108 देखिए, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी द्वारा राजगीर में किया गया था। फिर 109 देखिए, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए सम्मान वेतन की घोषणा की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। फिर 1010 देखिए, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में प्रतिशत हो गया, तो 11.3% से बढ़कर 50.3% बढ़ हो गया है। फिर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में ओवर 2.0 योजना का शुभारंभ किया था? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। फिर 112 देखिए, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 576 का जो लैंग्वेज है, इतना इसको मान्यता दिया गया था। फिर देखिए 113 का हमारा आंसर है
निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पुण्य मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, किरीट पारिक समिति। फिर 114 का देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फिर देखिए 115 वाला, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ईटानगर में। फिर 116 का देखिए, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हिमालय याक का। फिर 117 देखिए, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, श्रीनगर में। फिर 118 देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, गुवाहाटी में। फिर 119 देखिए, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वां भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायु यानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है सुखना झील, चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। फिर 120 देखिए कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंच के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दिसंबर माह को। फिर बात करेंगे कि 121 का, तो देखिए, चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किया गया अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? तो इसका आंसर है मैंगटियन, ऑप्शन ए है। फिर 122 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो इसका आंसर है मोना लोवा, ऑप्शन सी। फिर 123 देखिए, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन ए, सेहान करुण तिलक, सेहान करुणा तिलक, ऑप्शन ए है। फिर 124 का देखिए, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, अंतरिक्ष और निरंतरता। फिर 125 का देखिए, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, लॉरेंस रिवर मॉल नेशनल लैबोरेटरी। फिर 126 का देखिए, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरामासिस। ओके। फिर 127 का देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, स्पेन ने। फिर देखिए हमारा 128 का, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापान ने किया था। फिर 129 का देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की थी कि उसने अपने इक्विलिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जाक्सा ने। फिर 130 का देखिए, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमन रोबोट का नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्टिमस। फिर 131 का देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ये, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। फिर 132 का देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो इसका आंसर है यमापली रेलवे स्टेशन। फिर 133 का देखिए, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, पहला कथन है कि रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। फिर देखिए, दूसरा कथन है चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। फिर तीसरा है कि जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अब 134 का देखिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मोहाना और लीलाजन नदी से। फिर 135 देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ठाकुरगंज। फिर 136 का देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। फिर 136 का देखिए, 37 का देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। फिर 138 का देखिए, अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जोड़ती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, काबुल नदी से जोड़ती है। फिर 139 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरुआत किया गया था? तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में किया गया था। फिर देखिए 140 ऐसो हमारा क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसकी ऊंचाई जो 113 किलोमीटर है, ये कथन सत्य है। फिर 141 का देखिए, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है गोंडवाना लैंड। फिर देखिए 142 का, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। फिर 143 का देखिए, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इनका आंसर देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। फिर 144 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विविधता के दृष्टिकोण के दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारदनमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ अक्कीस द्वीप शामिल है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सही है। फिर 145 का देखिए, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फिर भारत की 146 का देखिए, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। फिर 147 का देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में से समृद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। फिर 148 का देखिए, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 149 का देखिए, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। फिर 150 का देखिए, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। तो ये रहा हमारा
कंप्लीट हो गया। 140 क्वेश्चंस था, 150 क्वेश्चन से थे तो कंप्लीट हो गया। बट ध्यान रहे कि ये जो हम क्वेश्चंस करवाएं, इसका आंसर करवाएं, वो कोई ऑफिशियल वेबसाइट का या फिर कोई गूगल वगैरह का नहीं है। या ये क्वेश्चंस का आंसर जो है हम खुद से बताएं। तो अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा कि अगर आपको कोई आंसर मेरा बताया हो गलत लगता है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हम जो आंसर बताएं वो 95 या फिर बोलें तो 99% सही बताएं, बट कोई कोई आंसर क्या हो सकता है कि मिस्टेक हो भी सकता है। तो इसीलिए भी अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बट ध्यान रहे कि ये जो आंसर हम बताएं वो ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं बताएं, खुद से बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।